स्वागत है आपका विंशी फाइनेंस में, जहां हम बातें करते हैं पैसों की, लेकिन एकदम आसान भाषा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। अब आप सोच रहे होंगे आईपीओ आखिर होता क्या है? तो चलिए समझते हैं आसान एग्जाम्पल के साथ। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को बेचती है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है, तो इस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। मतलब कंपनी पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रही है अपने ओनरशिप का एक छोटा हिस्सा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है टेस्टी स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब उसे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत है, तो वो पब्लिक से पैसा जुटाने का फैसला करती है और बन जाती है टेस्टी स्नैक्स लिमिटेड, यानी एक लिस्टेड कंपनी। अब सवाल ये उठता है, कंपनी आईपीओ लाती ही क्यों है? सबसे पहला कारण पैसा जुटाना, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने के लिए या एक्सपेंशन करने के लिए। दूसरा कारण पुराने लोन्स को चुकाने के लिए, ताकि डेट बर्डन कम हो सके। तीसरा कारण पुराने इन्वेस्टर्स को एग्जिट देना, यानी जो पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं वो अपना शेयर बेचकर प्रॉफिट ले सकें। और चौथा कारण ब्रांड वैल्यू बढ़ाना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से कंपनी की इमेज और रेप्यूटेशन दोनों बढ़ जाते हैं। आईपीओ लाने की जर्नी भी लंबी होती है। सबसे पहले कंपनी चुनती है अपने अंडरराइटर्स, जैसे कोटक, एक्सिस, मॉर्गन स्टैनली वगैरह। फिर बनता है एक डॉक्यूमेंट, DRHP, यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। इसमें कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड, प्लान और रिस्क डिटेल्स दी जाती हैं। SEBI, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करता है। अप्रूवल के बाद कंपनी अनाउंस करती है अपने आईपीओ की डेट्स और प्राइस बैंड। अब बात करते हैं कुछ जरूरी शब्दों की। प्राइस बैंड मतलब एक दाम का रेंज, जैसे 100 रुपए से 105 रुपए तक। लॉट साइज, आईपीओ में शेयर्स लॉट के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे एक लॉट में 15 शेयर्स। ASBA, यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। इसमें आपके अकाउंट से पैसे कटते नहीं, सिर्फ ब्लॉक हो जाते हैं जब तक अलॉटमेंट फाइनल ना हो जाए। अब रिटेल इन्वेस्टर कैसे अप्लाई करे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। फिर अपनी ट्रेडिंग ऐप जैसे ज़ीरोधा, ग्रो या अपस्टॉक्स खोलिए। आईपीओ सेक्शन में जाइए, कट ऑफ प्राइस चुनिए और बिड लगाइए। फिर आपके मोबाइल पर एक UPI मैंडेट आएगा, उसे फोन पे, जीपे या भीम ऐप से अप्रूव कर दीजिए। बस आपका आईपीओ एप्लीकेशन हो गया। लेकिन अप्लाई करना और शेयर्स मिलना दोनों अलग बातें हैं। मान लीजिए कंपनी 1000 शेयर्स बेच रही है, लेकिन लोगों ने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, तो आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया। ऐसे में अलॉटमेंट होता है एक कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम से, तो शेयर्स मिलेंगे लकी एप्लीकेंट्स को। अगर अलॉट नहीं होता तो पैसे अपने आप अनब्लॉक हो जाते हैं। लिस्टिंग डे, ये वो दिन होता है जब आपके शेयर ऑफिशियली स्टॉक मार्केट पर ट्रेड होने लगते हैं। इशू प्राइस होता है वो दाम जिस पर आपने शेयर खरीदा, और लिस्टिंग प्राइस वो जिस पर शेयर मार्केट में खुलता है। अगर लिस्टिंग प्राइस ज्यादा है मुनाफा, कम है नुकसान, इतना सिंपल। अब बात करते हैं रिस्क की। हर आईपीओ सफल नहीं होता। कई बार कंपनी बस हाइप क्रिएट करती है, लेकिन बिजनेस मॉडल मजबूत नहीं होता। कभी कभी शेयर असली वैल्यू से ज्यादा महंगे बेचे जाते हैं। इसे कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। इसलिए निवेश करने से पहले कंपनी का प्रॉफिट और कर्ज जरूर जांचें। एक उदाहरण लेते हैं, ज़ोमैटो आईपीओ।
जुलाई 2021 में ज़ोमैटो का आईपीओ रुपए 66 पर आया और रुपए 115 पर लिस्ट हुआ, सीधा 51% का गेन। कंपनी लॉस में थी, फिर भी लोगों ने निवेश किया क्योंकि उन्हें उसके ग्रोथ पोटेंशियल पर भरोसा था। हर प्रॉफिट वाली कंपनी आगे नहीं बढ़ती और हर लॉस वाली कंपनी बुरी नहीं होती। अब कुछ छोटे सवाल जवाब। ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ का अनऑफिशियल रेट, जिसमें लोग आईपीओ आने से पहले ही शेयर खरीद बेच करते हैं, लेकिन इस पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या लिस्टिंग के दिन शेयर बेच सकते हैं? हां, मार्केट खुलते ही सुबह 10 बजे आप बेच सकते हैं। शेयर नहीं मिले? संभव है आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया हो या एप्लीकेशन में कोई गलती हुई हो। और अगर आईपीओ 50 गुना सब्सक्राइब हुआ है तो 50 लॉट लगाने का कोई फायदा नहीं। रिटेल इन्वेस्टर को ज्यादा से ज्यादा 1 लॉट ही मिलता है, वो भी लॉटरी लगने पर। अब एक छोटी सी समरी। आईपीओ का मतलब जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक बनती है। कंपनी पैसा जुटाने या कर्ज चुकाने के लिए आईपीओ लाती है। निवेश करने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है और पेमेंट यूपीआई से ब्लॉक होता है। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो अलॉटमेंट लॉटरी के जरिए होता है। लिस्टिंग डे पर मुनाफा भी हो सकता है, नुकसान भी। और सबसे जरूरी, हाइप पर नहीं, कंपनी के बिजनेस पर भरोसा करें। यह था आईपीओ का एक आसान और प्रैक्टिकल गाइड। निवेश करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के साथ आता है।